सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करम बिनवा बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज पुण्यतिथि है इनका। आज हम लोग स्वर्गीय रविंद्र बाबू की पुण्यतिथि के शुभ लक्ष्य पर हम लोग उपस्थित हैं। इसको इधर करिए तब सुनाई पड़ेगा। वहाँ से करिए, यहाँ से करिए तो सीटी मारेगी ये। वो कोना से करिए। ओ ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए। सुनेगा इधर के लोग कि इधर के लोग? हाँ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो हम लोग उनके पुण्यतिथि को उपलक्ष्य पर हम लोग बैठे हुए हैं। पुण्यतिथि से तात्पर्य होता है अरे यहाँ अपने जगह नहीं, कहाँ रखोगे? वहीं रहो ना भाई। जगह का अभाव है ना इस जगह। पुण्यतिथि से मतलब होता है कि पुण्य मतलब होता है सम्माननीय, तिथि मतलब जो तिथि दिन इत्यादि होता है। दूसरे शब्दों में लोग इसका अर्थ करते हैं जिस दिन की पूर्ण तिथि हो जाती है। अर्थात लोग ये भी अर्थ लगाते हैं कि इसी दिन पूरा शरीर हो गया है, उसी को पुण्यतिथि भी हो। लेकिन उपयुक्त तो होता है कि पुण्यतिथि से तात्पर्य होता है कि पूरा पूरा जीवन जिस दिन हो जाए। पूरा जीवन से तात्पर्य समझते हैं? आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आपको कर रहा हूँ। आप भले तो पीछे थे, आगे क्यों आ गए? वहाँ देखिए एक लाइन कोई बैठेगा और पीछे ही आप पीछे ही इधर आ जाइए। आप जगह तो था बीच में। हाँ ठीक, तो उसके पीछे ठीक कह रही है, वहाँ पे लंबे तो हैं आप।
तो ये ख्याल रखना चाहिए कि पूरा पूरा तिथि से तात्पर्य क्या होता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि पूरा तिथि से मतलब होता है कि पूर्ण जीवन हो जाना। पूर्ण जीवन समझते हैं, दो तरह का जीवन है, याद रखिएगा सबको। एक अधूरा जिंदगी है और दूसरा है पूर्ण जिंदगी। पूर्ण जिंदगी कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति को, और बाकी जितने भी जिंदगी क्या है, ये अधूरी जिंदगी है। तो जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो तब तक उसकी ज़िंदगी कैसी है, अधूरी है। समास रूप में हम लोग इस तरह से जाने, जैसे कोई जाता है किसी व्यक्ति को दाह संस्कार करने के लिए, उधर से जब आता है तो कहता पूरा का पूरा जला करके आ गया हूँ, ऐसा ही कहते हैं ना, कुछ भी बचा नहीं। संत कहते नहीं, सो बात नहीं, थोड़ा जला बहुत बच गया। मतलब आपने केवल स्थूल देह को ही जलाया, सूक्ष्म रह गया, कारण रह गया, महाकारण रह गया, ये सब के सब तो है, थोड़ा रह के ज़्यादा रहा। तो ज़्यादा जिंदगी, ये जिंदगी ज़्यादा नहीं है, वो पूर्ण होना तब ज़्यादा जिंदगी होता है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि पूर्ण जिंदगी होने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति करनी चाहिए। मोक्ष कहते किसको? मोक्ष कहते हैं छुटकारा को। शरीर और संसार से छुट्टी मिल जाए उसका नाम क्या है? मोक्ष। क्या क्या से? शरीर और संसार से। ऐसा कभी कोई नहीं समझेंगे कि हमारी मृत्यु हो गई, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, सो बात नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति तब संभव है जब अपने आप को जीते जी जान लेते हैं। जानने वाला ही मोक्ष को जानता है कि मोक्ष क्या है, और उसके पहले संभव नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि मुक्ति शब्द बड़ा सरल नहीं है। लोगों को लगता है कि मुक्ति हो गई। आपको अगर भगवान भी, याद रखिएगा, भगवान भी अगर मारने के लिए आ जाएंगे तो मुक्ति मिलेगी आपको? भगवान के मारने पर मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। हाँ, मिलती कौन सी मुक्तियाँ? 4 प्रकार की मुक्तियाँ होती है, सालोक, सामीप्य, सायुज और सारूप। इन चारों प्रकार की मुक्तियाँ क्या करती है? इसमें दे रहता है, ऐसे में स्थिति है। शरीर छूटा तो 3 देह तो जड़ रह गया और एक चेतन स्वयं, ये तो रह ही गया। तो कहाँ आपकी मुक्ति हुई? पूर्ण शरीर समाप्त हो जाए, मतलब तात्पर्य यह है कि सभी शरीरों को हम पार कर जाएं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऋषि मुनियों ने कहा इसके लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। हम रोज गाते हैं, घट मट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश, गाते हैं ना। घट के ऊपर क्या है? घट मट प्रपंचन जब मिटे। जितने घट हैं उसके ऊपर कुछ न कुछ लगा हुआ है। क्या लगा है? घट पट तिहु के इस पार में। सभी के ऊपर क्या है? एक दूसरे से लगे हुए हैं। घट मट प्रपंचन। जब तक हम लोग के अंदर में प्रपंच रहेगा, बहुत प्रकार की चीज़ें बनी रहेगी, तब तक समस्याएं बनी रहेगी। समस्याएं से कोई मुक्त नहीं हो सकते। ना देवतागण हो सकते हैं, ना हम लोग हो सकते हैं। इसीलिए गरुड़ जी बड़े बलवान थे। इतने बलवान थे
एक बार भगवान विष्णु से कहते हैं कि मेरे ऐसा किसी को ताकत है ही नहीं, मैं बहुत बलवान हूँ, कहिए तो आपसे भी 2-2 हाथ लगा लें हम। 2-2 हाथ भगवान विष्णु से लगाने के लिए तैयार हो गए। गरुड़ कहता है कि हमारे ऐसा संसार में कोई बलवान नहीं है। सुदर्शन को भी अहंकार हो गया, वो कहता है मेरे ऐसा तेज चलने वाला संसार में कोई नहीं है और मेरे सामने कोई बच नहीं सकता है। इन्हीं के बजाय क्या तब जानकारी ओ तो तीनों गरुड़, सुदर्शन चक्र, क्योंकि भगवान से 2-2 हाथ करने जा रहे थे, कहा देखो मेरा एक भक्त रहता है हिमालय में, उनको आप कह दो कि आपको बुला रहे हैं। और इधर एक सुंदरता के प्रति भगवान श्री कृष्ण की जो सद्भावना था उसके मन में भी हो गया कि मेरे ऐसा सुंदर कोई नहीं। क्या क्या बात आई? सुदर्शन को घमंड हो गया कि मेरे ऐसा तेज चलने वाला कोई नहीं। गरुड़ को घमंड हो गया कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ। और सद्भामा के मन में कि मेरे ऐसा सुंदर कोई है ही नहीं। अब तीनों के मन में जब हो गया, आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो क्या? अब तक कुछ प्रॉब्लम उसको आ गई है। अब तीनों के मन में हो गया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ऐसी बात है, गरुड़ कहा कि जाओ मेरा एक भक्त है, उसको खबर खाली कह देना कि भगवान राम आपको याद कर रहे हैं, कृष्ण भगवान कर रहे हैं। सुदर्शन से कहा कि बिना पूछे अंदर कोई प्रवेश ना करे। और सत्यभामा कहा कि मेरे बगल में आके बैठ जाओ। भगवान के संग रहने वाले को जब अहंकार होता है तो औरों की बात तो छोड़ दीजिए। परिणाम ये हुआ, सुदर्शन चक्र एकदम पूर्ण रूपेण से पहरा दे रहा है कि बिना मेरे पूछे कोई। सत्यभामा अपने सुंदरता के बल पर इतना अहंकारित बना हुआ है, कुछ कह नहीं सकता है, मेरे ऐसा कोई सुंदर है ही नहीं। अब गरुड़ अपने बल में पूरा पूरा है कि मैं बहुत बलवान हूँ। जहाँ गए खबर देने के लिए तो बड़ा बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा था। इतना बूढ़ा था कि कहाँ त्रेता युग और कहाँ द्वापर युग। खबर पहुँचाते ही कहते कि आप वृद्ध हैं, प्रभु ने बहुत जल्दी याद किया है, आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं तुरंत पहुँचा दूंगा, क्योंकि मैं भगवान का वाहन बनने का निर्णय लिया हूँ, उस भगवान का वाहन नहीं बने हो। तो कहा कि आप जाइए, मैं पहुँच जाऊंगा। गरुड़ जी से पहले हनुमान जी पहुँच गए। अब सुदर्शन लगा हुआ है, तो अपना बता रहा था कि मेरे संसार में कोई तेज है ही नहीं, वो भी जाने नहीं दे रहा है, क्या क्या उसको इंगल गए। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे, भगवान श्री कृष्ण अपने रूप को दिखा दिए एक झलक। कहा कि प्रभु
माँ सीता कहाँ है, ये दासी कौन बैठी हुई है। अब जैसे दासी का प्रयोग करते हैं तो आश्चर्य लगा। रुक्मणी का ये सत्यभामा का तो अपने ही हालत खराब हो गया। मैं सोचती थी कि मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, ये तो मुझे दासी बना रहे हैं ये। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापर युग नहीं है ये कौन सा युग है, ये त्रेता युग नहीं, ये द्वापर युग है। और तुम कहाँ खोज रहे हो। तो जब व्यक्ति के अंदर में कुछ बनने की इच्छा होती है तो अहंकार को संभालना पड़ता है। तो तीनों संभाल नहीं पाए, लेकिन भक्त ने उसका अहंकार को तोड़ा। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जब ये स्थिति ऐसी बनती है तो लोग ये ख्याल करना चाहिए जीवन में कि अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल है, नहीं संभाल पाएंगे आप, समझना भी बड़ा मुश्किल होता है। और जो अहंकार सूक्ष्म अहंकार को जान लेता है कि मेरे अंदर सूक्ष्म अहंकार आ गया है, तब तो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म अहंकार से बच नहीं सकता है भक्तगण। इतना सूक्ष्म अहंकार है कि हम ही आपको नहीं, अगर सच्चे महापुरुषों का सानिध्य ना रहे तो नहीं बच पाइएगा। आपको आया तो आया, क्या आया, छत्रपति शिवाजी को आ गया। छत्रपति शिवाजी के मन में होता है, अरे मैं अगर ना होता तो ये 10,000 जो मजदूर हैं ना भूखे मर जाते। अंकुर ही केवल आया था, किस चीज़ का, अहंकार का। और भक्ति में ये बाधक होता है। परिणाम ये हुआ, छत्रपति शिवाजी के मन में अहंकार आते ही समर्थ रामदास जी माने सोचा कि इसका अहंकार को थोड़ा जब तक खत्म नहीं करूंगा तो भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए ये बन गई। गए शिष्यों के साथ, तो कहाँ चले गए, जहाँ किला बना था वहीं पहुँच गए। किला जहाँ बना था वहीं जब पहुँच गए तो कहा, वाह शिवा क्या तुम हो यार, तुम्हारे ऐसा तो कोई है ही नहीं। तुम अगर ना होते तो सारे के सारे मजदूर जो है ना भूखे के भूखे मर जाते। और मन में हुआ, मैं वास्तव में अगर नहीं होता तो भूखे मर जाता। कहा, गुरुदेव आप यहाँ आ गए, कोशिश करते कम से कम मुझे बुला लेते, राजमहल में रहते। है बोला जी, क्या बात है, रात में कौन सा वर्क करते हैं भाई। तो परिणाम ये हुआ, कहा गुरुदेव चला जा राजमहल। कहा हाँ शिवा चलो। एक बहुत बड़ा चट्टान पड़ा हुआ था। कहा शिवा इन लोगों को जाने में बड़ी दिक्कत होती होगी, कम से ऐसा करो इसको हटवा तो दो। कहा गुरुदेव तुरंत मैं खबर करता हूँ। सभी मजदूरों को खबर कर दिया। अब सभी मजदूरों को जब खबर कर दिया तो आ गया, बहुत बड़ा पत्थर था, तोड़ना प्रारंभ किया। जैसे टूटा एक खोड़र निकला उससे। अब खोड़र के भीतर में पानी था, उसमें एक मेढक था, उस मेढक के मुंह में भी चारा था। खसीवा इसका भी भरण पोषण तुम ही करते हो ना। अहंकार क्या हो गया, टूट गया। संत महात्मा गण कहते सूक्ष्म अहंकार भक्ति के लिए बहुत बाधक होता है। इसीलिए अहंकार से बचना चाहिए। तो गरुड़ को जब अहंकार हो जाता है, अब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उनके अहंकार को तोड़े भी। दूसरी बात, गरुड़ को एक बार और अहंकार आ गया। द्वापर युग में इतना अहंकार आ गया, अब जब गए नाग फांस में बंधे हुए हैं, और जब बंधे हुए हैं तो परिणाम ये हुआ, अब देख कर के आश्चर्य पड़ गई। इनको प्रभु का कहते हैं क्या, प्रभु का अवतार है। छोटा सा नाग फांस में बंध गए। अब इसी चिंता में डूब गए।
तो हनुमान जी और जामवंत जी कहते कहाँ खो गए गरुड़ महाराज, जिस कार्य से उस कार्य को तो करिए। जैसे ये वहाँ पहुँचते हैं, परिणाम ये होता है कि नाग फांस से मुक्त होते हैं। अब मन ही मन सोचते हैं कि मैं अगर नहीं होता तो इस बंधन से प्रभु मुक्त नहीं हो पाते। अब इस संशय ने क्या किया देखिए जीवन में, इतना इस संशय ने उनको जीवन बर्बाद कर दिया कि निवारण ही नहीं हो। भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव ने कहा अहंकारी बहुत है, एक तो बल का घमंड है, इसको ऐसे जगह भेजूंगा इसका आधा अहंकार पहले चूर हो जाएगा। तो कहाँ भेज दिए? कागभुसुंडी जी के पास। पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़। अब भेजा किसके पास? पक्षियों में जो सबसे निकृष्ट प्राणी होते हैं, समझ रहे हैं ना, उनके पास भेज दिया। और परिणाम ये हुआ, उनके पास भेजते ही वहाँ उनका अहंकार का निवारण। तो वहीं का प्रसंग है ये। क्या कह रहे हैं? भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कह रहे हैं। तो कागभुसुंडी जी कहते कि सुनिए गरुड़ जी मेरी बात। शिव अज सुख सन का इन प्रसंग है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं, विशारद हैं, जो कि हर तरह का इस विषय में पूर्ण है, वो जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, पूरा ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं। इन सबों का मत क्या है? कर सब कर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज, सबों का जो मत और विचार है यह है कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। एक तो क्या है स्थिति? गरुड़ जी को कह रहे हैं, गरुड़ जी अपने आप में सोच रहे हैं कि हम तो सबसे बड़े बलवान भी हैं, भगवान के समीप में रहने वाले हैं, भगवान को ही ढोते हैं। उनके मन में भ्रम आ गया। एक बात याद रखिएगा, मोखा आप लोग समझते हैं? हाँ, मोखा के बगल में रहने वाले को भी धोखा होता है। औरों की तो बात छोड़ दीजिए, साधुओं के मोखा के बगल में रहेगा तब भी उनको धोखा होगा। तो गरुड़ जी को हुआ तो कौन बड़का बात हो गया। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि इतना सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कागभूषण, सुनिए, मुझे भी एक बार भ्रम हो गया। और उनको भ्रम कैसे हो गया? कागभूषुंडी जी को ज्ञानी व्यक्ति हैं, अर्थात ज्ञानी पक्षों में वो अग्रगण्य हो गए हैं। भक्ति इतना उन्होंने की है, 28 सतयुग पार कर गए हैं, 28 त्रेता पार कर गए हैं, 28 द्वापर पार कर गए हैं, 28वां कलयुग चल रहा है और अभी तक कागभूषुंडी जी जीवित हैं। और प्रत्येक त्रेता युग में भगवान राम का जब अवतरण होता है तो बाल लीला देखने के लिए जाते हैं। तो एक युग में अर्थात त्रेता युग में एक समय उनके मन में भ्रम आ गया, जो कि प्रत्येक युग में जाते देखने के लिए। अब उनको भ्रम क्या होता है कि जब गए हैं बाल लीला देखने के लिए, तो देखने के क्रम में भगवान चल चल करके, सुने होंगे, ठुमक ठुमक चलत रघुराया।
धीरे धीरे चलते थे और रोटियां खाते तोड़ तोड़ करके। तो मैं इनके मन में हुआ कि प्रभु का जूठन थोड़ा सा खाना चाहिए, तो रोटी को छीन लिए। अब रोटी को जैसे छीनते हैं तो होता परिणाम क्या है कि रोने लगते हैं बच्चा की तरह। अब जिनको उन्होंने इष्ट माना था, अब उस प्रभु की ये लीला देख के क्या स्थिति होगी। इसीलिए मैंने कहा कि मोखा वाले को भी विशेष कभी कभी धोखा होता है। तो नहीं पहचान पाए। अब देखा कि साधारण बालक की तरह रो रहे हैं। अब मैंने इनको प्रभु समझाया, ये मेरे इष्ट हैं और इनकी ये हालत है। जाने लग गए उदास भाव में रह करके। कहा घुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ से कि मैं जब जाने लग गया तो मेरे पीछे पड़ गए। तीनों लोक में घूमते रहा, मेरे पीछे पड़ते रहे। अंत में मैं थक करके मूर्छित होकर के गिर गया तो देखते वहीं पर उपस्थित है। मूर्छा जब दूर हुआ तब चतुर्भुज रूप में मैं उनको जब पाया, तब मेरे मन का भ्रम दूर हुआ। अब विचार करके देखिए, का घुसनी सुना रहे हैं। तो गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, संसार में कोई व्यक्ति भी भ्रम में नहीं रहेगा, सो बात नहीं है। प्रभु की लीला तभी तक आप ठीक ठाक समझ सकते हैं जब वो चाहेंगे, नहीं चाहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। यही लक्षण होता है साधुओं में भी। साधु अगर सच्चे हैं, अगर वो चाह लेंगे आपको किसको हम समझाएं तो समझ लेंगे, और नहीं चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। गुरु महाराज के रहते कितने लोगों ने समझा। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को बहुतों ने देखा होगा, लेकिन कहाँ वो स्थिति आई। राम को बहुतों ने देखा, कहाँ वो स्थिति आई। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा कि जिन पर कृपा होती है वही समझ पाते हैं उनको। तो काकभुसुंडी जी के ऊपर कृपा है, समझ गए हैं, अब समझा रहे हैं। भक्ति के संबंध में समझा रहे हैं। आप लोग सब पूरा प्रसंग सुन चुके हैं, मैं केवल संक्षेप में बता रहा हूँ। भक्ति एक ऐसी स्थिति में लेकर खड़ा कर देता है साधकों को, जो कि कभी कभी दिग्भ्रमित भी होते हैं। किस तरह दिग्भ्रमित होते हैं? तुलसीदास जी से बता रहा हूँ मैं। तुलसीदास जी महाराज की किस्ती कैसी हो गई। ये बेचारे गए वृंदावन। कौन? तुलसीदास जी महाराज। वृंदावन में क्या मिलेगा? धनुष बाण। क्या मिलेगा वहाँ? बांसुरी। समझना बहुत मुश्किल है भक्ति शब्द को। अब गए तो इनके मन में था कि मेरा तो इष्ट कौन है? राम है, और मेरा सिर तो वहीं झुकता है जहाँ धनुष बाण रहता है, उसके पहले झुकता है नहीं। तो अब करे तो करे क्या? तो ये कहते कि सुनिए प्रभु, मेरा सिर वहाँ झुकता है जहाँ धनुष बाण रहता है। तुलसी शीस तान नभै, का वहीं पर मेरा शीश नभता है। जब लिन्नो धनुष बाण हाथ, का जब तीर धनुष आपके हाथ में प्रभु होगा तो तुलसीदास जी महाराज का शीश नवेगा आपके चरणों में, अन्यथा नवने वाला नहीं है। कुछ भी क्यों ना आप रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? मुरली को छोड़ करके धनुष ले तब वहाँ चरण सर झुकाते हैं। ये अवस्था थी ऐसी। इसीलिए भक्ति शब्द जो है ना बड़ा सरल नहीं होता है जी। भ्रम बहुत पैदा करता है, और इतना भ्रम पैदा करता है कि आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या हम करें। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सबके अंदर में कुछ न कुछ भ्रम रहता है, और ये भ्रम का निवारण ठीक ठाक तब होता है जीवन में जब याद रखिएगा कि अपना स्वरूप का ज्ञान होगा तो कोई भ्रम नहीं रहेगा। लेकिन जब तक अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं रहेगा
तब तक भ्रम में पड़ेंगे। इसलिए काघुशुंडी जी कह रहे हैं कि सुनिए, सब कर मत खग नायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। अब करें श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। कौन कौन करें? श्रुति मतलब वेद, पुराण, जितने सदग्रंथ हैं, क्या करें? सब कोई करे श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। अब भक्ति से तात्पर्य होता है सेवा। सेवा दो तरह के लोग करते हैं, एक सूक्ष्म सेवा और दूसरा होता है स्थूल सेवा। सूक्ष्म सेवा करने की योग्यता तब प्राप्त करते हैं लोग जब स्थूल सेवा में निपुण होता है। स्थूल सेवा में पारंगत नहीं है तो सूक्ष्म सेवा आपसे संभव नहीं है। बहुत सारे महात्मा लोग स्थूल सेवा से वंचित रह जाते हैं तो सूक्ष्म सेवा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं, मुझे एक बार पूज्य भैरव बता रहे थे कि मैं जब गौशाला में था तो मेरे मन में हो रहा था कि गुरु महाराज की सेवा करता तो अच्छा होता। जब मुझे बुलाया गया, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा मजबूत था, तो उठाने की गुरु महाराज की ज़रूरत थी कि उठावे। तो मुझे ले गया तो कहा तुम मुझे उठा लोगे? कहा उठा लो। उठा लिए गए तो कहते क्या देखो तुमको मैंने अवसर दिया हूँ सेवा करने के लिए। गुरु महाराज कह रहे, मुझे कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव इस शरीर आपका है, इस शरीर से आप जितना सेवा लेना चाहते हैं ले लीजिए। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनका सेवा नहीं कि मुझसे उन्होंने सेवा लिया। ध्यान दीजिएगा, वो नहीं चाहते तो मैं उनका सेवा नहीं कर पाता। एक बार वो कह रहे थे कि मुझे 3 तल्ला पर लेकर के चलना था। मुझे सुनाए भी, किताबों में भी प्रसंग दिया है कि 3 तल्ला पर लेकर के उनको लेकर जाना था। लेकिन परिणाम ये हुआ कि मैं सोचा 3 तल्ला है, खड़ी सीढ़ी है, कहीं कुछ हो जाते लेने का देनी। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना किया। अब मन ही मन जब प्रार्थना किया तो प्रार्थना का परिणाम ये हुआ कि इतना हल्के हो गए, 6 महीने के बालक की तरह हल्के हो गए। आसानी से मैं उठा करके लेके चलाया। अब फिर जब नीचे आए लोग वैसी प्रार्थना किया, फिर उसी तरह हल्के हो गए, नीचे लेते आया। तो मतलब क्या हुआ? सेवा किया नहीं, उन्होंने लिया। उसी प्रकार से याद रखें कि जिनसे जिनका सेवा लेना होगा उनसे वे गुरुदेव सेवा ले लेंगे। नहीं लेना होगा तो आप लाख रगड़ करके करने का प्रयास करिएगा, नहीं कर पाइएगा। इसीलिए चुकना नहीं चाहिए, जो सेवा मिल जाए सेवा से ही आप आगे बढ़ते। मैं करता हूँ 2 तरह की भक्ति का अर्थ होता है, भक्ति का सेवा और 2 तरह का सेवा। पहले स्थूल सेवा। स्थूल सेवा अगर ठीक ठाक लोग कर ले तो सूक्ष्म सेवा करने की योग्यता आ जाती है। स्थूल सेवा क्या है? हम लोग रोज गाते हैं। क्या गाते हैं रोज? मानस जप मानस ध्यान दृढ़ साध कर। गाते हैं ना हम लोग, रोज गाते हैं हम लोग। ये दोनों सद जाए तभी आप दृष्टि योग ठीक से कर सकेंगे। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? मानस जप ठीक से कीजिए। अब मानस जप के साथ साथ मानस ध्यान ठीक से कीजिए। अब मानस ध्यान बनता नहीं तो क्या करना चाहिए साधकों को? आज मैं थोड़ा सा एकदम खुल के बता रहा हूँ। जब मानस ध्यान नहीं बने
तो हर हमेशा ये ख्याल करना चाहिए कि मैं गुरुदेव का एक एक अंग का सेवा कर रहा हूँ, उनको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, कपड़ा धो रहा हूँ, ये चिंतन में आ जाए। ये स्थूल सेवा का अंतर्गत आता है। और ये चिंतन जब आ जाएगा आपका, तो चिंतन किनका हो रहा है? गुरु का। और गुरु का चिंतन इस तरह जब करेंगे तो चिंतन करते करते जब मन में बस जाता है तो सदैव याद रखिएगा कि वही चिंतन एक न एक दिन क्या होता है, सही रूप में गुरु का इष्ट रूप का दर्शन हो जाता है। चिंतन हरदम करना पड़ेगा। तो जिनका इस तरह चिंतन होता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए चिंतन में लगे रहना चाहिए। इसी कारण से हमारे यहाँ एक प्रथा बनी नहीं, दी गई भोग लगाने की। भोग क्यों लगाया जाता है? इसलिए कि हम गुरु को सामने खड़े रह करके उनको खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं। वो हम लोगों को पता है, गुलाल साहब का नाम पता ही हम लोगों को, बुल्ला साहब कहानी मालूम है। रोज़ साधु कहाँ मिलेंगे उनको? अब तो बेचारे गरीब थे, हल चलाने का काम करते थे। आर पर बैठ करके पहले गुरु महाराज को स्नान कराते थे। हल रोक करके आर पर बैठ करके मन ही मन स्नान करा रहे हैं, फिर कपड़े पहना रहे हैं, माला इत्यादि पहना रहे हैं, फिर जलपान करा रहे हैं। ये रोज करते थे। एक दिन संजोग से ऐसा हुआ, सबों ने शिकायत की कि जो आगे चलने वाला है ये पहले आधा घंटा हल खड़ा कर देता है, तब क्या करेगा? अब आधा घंटा हल खड़ा कर दे तो करेगा क्या? परिणाम ये हुआ कि आधा घंटा हल खड़ा ना करे, काम देखने जाएंगे। सच में देखते हैं आर पर बैठ करके आंख बंद करके कर रहे हैं अपना काम। अरे बेचारे उस समय पहुँच जिसमें कि मन ही मन अपने गुरुदेव को चूड़ा परोस दिए थे, दही परोस रहे थे। जैसे दही परोस रहे थे, पीछे से एक लात जमा देते हैं। पूरा दही क्या होता है? दही था हाथ में, जब तल्लीन हो जाता है तो हकीकत में परिणत हो जाता है। परिणाम यही हो गया। देखा कि अरे ये स्थिति, खा मालिक क्यों जगा दिए, थोड़ा देर और कर देते तो कम से कम गुरुदेव को मैं जलपान तो दही चूड़ा करा देता। ये क्या चिंतन, कैसा चिंतन हुआ? ये मानस ध्यान है, कैसा स्थूल पूजा ही तो है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाई। अब करें कमठ, कछुए के पीठ पर कमठ पीठ जामही बरुवारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा। बहुत आप गुणवान हैं, सब कुछ से संपन्न हैं, फिर भी बहुत खर्च करके कछुए के पीठ पर बाल जमा लीजिएगा कि जमा लीजिएगा? नहीं जमेगा। कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, बहुत तरह को उपाय करने पर भी भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो आपकी जो अच्छी स्थिति होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, वो संभव नहीं है। फिर कहते हैं फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कब बहुत प्रकार के रंग बिरंगे फूल आकाश में खिल जाए, कछुए के पीठ पर बाल जम आवे, बांझ का बेटा किसी को मार डाले, आकाश में बहुत प्रकार का फूल खिल जाए, लेकिन याद रखिएगा जब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। आगे क्या करें?
गोस्वामी जी महाराज कहते कि सुनो, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा एक जगह कि जिस प्रकार से रात्रि को जाने के लिए सूर्य का उदय होना अनिवार्य है, उसी प्रकार से याद रखना कि तुम्हारे अंदर में भक्ति का आना अनिवार्य है, तभी तुम्हारे अंदर का अंधकार जा सकता है। इसलिए कहते हैं राका पति सोढ़स उगई तारा अगन समुदाय सकल गृण दबलाइए बिनु रवि राति न जाए। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उदय हो जाए और जितना तारा है सब के सब उग जाए, आकाश ताराओं से जगमग करने लग जाए, जितने पहाड़ जंगल सब में आग लगा दी जाए, और जितना प्रकार का आजकल सुविधाएं हैं प्रकाश का सब के सब जला दिया जाए, बहुत प्रकाश होगा। लेकिन रात्रि का अंत तब होगा जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा। उसी प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कह रहे कि सुनो, अनहोनी बात यहाँ पर बता रहे, करें बारी मथे घृत हो ये वरु, पारिणाम पानी का है, सिकता ते वरु तेल, सिकता नाम बालू का है। कहा बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। ये सिद्धांत है और दृढ़ सिद्धांत है कि जब तक परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तब तक ये कल्याण होने वाला नहीं है। बालू से तेल निकल जाए, पानी से घी बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो कल्याण की संभावना नहीं रखिएगा कभी भी। जापान के पूर्व राष्ट्रपति को जब गोली मार दिया गया, सिक्योरिटी गार्ड होते हुए भी, तो औरों की बात तो छोड़ दीजिए, बेचारे परेशान भी हो गए। संत महात्मा गण कहते हैं संसार में सुरक्षा का कवच अगर जीवन में बहुत धारण कर लिए हैं और भक्ति का कवच नहीं है तो कुछ नहीं कर पाइएगा आप। गोस्वामी जी महाराज ऐसे नहीं लिखे, बड़े मुस्तैदी के साथ उनके जीवन घटना घटी, उनको भी जानते हैं। जिस समय उनके शासक थे, उस समय के शासक ने क्या किया, जबरदस्ती मैं जो कहूँ करिए, ये वाली बात थी। भेज दिया बुलाने के लिए, कहा मैं भी पूजा पाठ कर रहा हूँ। सिपाहियों ने कहा बादशाह कहना नहीं मानेंगे। कहा कि मेरा बादशाह तो कितने हैं, कितने हैं। अब सोचिए, साधु हैं वो, साधु किसी की बात को मानने को तैयार हैं, वो अपने में रहता है, एक ही का बात मानता है वो। कहा कि नहीं मानोगे तुम्हें जानते क्या करेगा। कहा जो करना है कर दी, चले जाइए, पहले मैं पूजा करूँगा, अपना इष्ट को जो करता हूँ करूँगा, अर्थात इष्ट को भोग लगाऊँगा, खिलाऊँगा पिलाऊँगा, तब जाऊँगा। कहा कि वो आना नहीं चाह रहा। कहा पकड़ करके ले आओ, जंजीर में बांध करके ले आए। किनको? अब सोचिए, लेकर के कहते क्या तुमको अगर यहाँ पर रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अब सोचिए, धमकी किसको दे रहे हैं? एक साधु को, जिसको कुछ नहीं है बेचारे को। कहा कि मैं तो आता, लेकिन भगवान का भजन कर रहा था, भजन के बाद में आता, लेकिन जिसमें भजन कर रहा था उस समय अगर मुझे कोई बुलाएगा तो संभव नहीं है। कहा मैं जब बुलाऊंगा तब तुमको आना पड़ेगा। कब? वो बात नहीं संभव है। हम लोग बड़े तैयार हो जाते हैं भजन को छोड़ करके, चलो कह रहे हैं चल दें, बड़े आदमी हैं, बात माननी चाहिए। डर भी लग जाता है नहीं, कभी कभी समाज का डर लग जाता है, अरे नहीं सुनेंगे उनकी बात तो मेरे यहाँ आएंगे नहीं, ये डर लग जाता है। लेकिन उनको डर कुछ चिका नहीं था। कहा स्पष्ट रूप से कि मैं भगवान का भजन करूंगा तब। धमकी देने वाला राजा था, सोचा कि
ऐसे नहीं सुने, कहा इसको काल कोठरी में बंद कर दो। खत थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे प्रार्थना कर दी, काल कोठरी में बंद तो होना ही है। उसी समय हनुमान चालीसा की रचना की गई, खड़े कर रचना कर दिए। और हनुमान चालीसा पूरे होते होते इतने बंदर महल में आ गए कि जितना उनका था सामान सब राजमहल का सब तोड़ फोड़ जब करने लग गए तो सिपाही और उनके जो वजीर आजम थे उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत जानते हैं, परिणाम ये हो गया कि सब तहस नहस कर दिया, हजारों ने लाखों बंदर आया हुआ है, जितने चीज थे सब के सब नुकसान को पहुंचा दिए हैं। तो एक कहते हैं देखते क्या है, जिनको कष्ट दे रहे हैं ना ये कम साधारण लोग, थोड़े इनको प्रणाम कीजिए, इनके चरणों में अपने आप को नतमस्तक होइए, देखिए आपका काम रुकता है नहीं रुकता है। फिर उन्हीं से प्रार्थना किया, मुस्कुराया तुलसीदास जी महाराज, फिर आशीर्वाद सब के सब बंदर चले गए। परिणाम क्या हुआ? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए कि बड़े बड़े लोग संत की बात को रखते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा बड़े प्रेम से कि भक्ति करने वाला, गोस्वामी जी महाराज अकेले नहीं होते हैं। हम लोग भले अकेले दिखते हैं लेकिन गोस्वामी जी महाराज अकेले नहीं दिखते। तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ भी आप कर लीजिए संसार का, जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे तब तक आप पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए भक्ति करनी चाहिए, भक्ति बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। किस तरह की भक्ति करनी चाहिए? दिखावटी भक्ति, इससे काम नहीं चलता है। भक्ति अंदर की चीज़ होती है। कबीर साहब ने कहा भक्ति किससे कीजिए, तो कबीर साहब कहते हैं भक्ति प्राण ते होते है, मन से कीजिए भाव। याद रखिएगा आज दो चीज़, मन से और प्राण से दोनों अलग अलग है। मन से आप विशेष रूप से सूक्ष्म भक्ति भी नहीं कर पाएंगे बहुत। इसीलिए भक्ति किससे होती है? प्राण से होती है। तो जब प्राण अलग है और मन अलग है कि दोनों एक है? अलग है कि एक है? अलग है। तो कबीर साहब करे भक्ति प्राण ते होते, मन से कीजिए भाव। अब मन गड़बड़ रहेगा तो भाव कर पाइएगा? मन में अगर अपने ही पाने की लालसा रहे तो दूसरे की सेवा कर पाइएगा आप? तब नहीं कर पाइएगा आप। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि प्राण से भक्ति कीजिए, मन से भाव कीजिए। अपने को ही मनराज बना लीजिएगा तो एक दिन क्या होगा, ये मनराज गजराज ही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? क्या करेगा परिणाम? तब इनसे कोई काम होने वाला नहीं है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि पहले थोड़ा सा हम फकीर बनने की चेष्टा करें। फकीर जानते हैं किसको कहते हैं? कंगाल को। तब आप लोगों के मन में क्या होगा? फकीर कंगाल होता है? तब क्या होता है? वो चेष्टा कीजिए उधर जाने का पहले। फिकर फाड़ी कफनी करे ताका नाम फकीर। फिकर को पहले ख़त्म तो कीजिए और नाना प्रकार का फिकर रखे। फिकर मतलब चिंता। चिंता जहाँ वह चिंतन होगा क्या? इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा मन लागो मेरो यार। कहाँ? जगीरी में। कहाँ कहा? मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में सोटा बगल में कुंडी चारों दिशा जगीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। जब आपको कोई चिंता नहीं रहे तब फकीरी वाला जिंदगी। और जिनको चिंता से जीवन ग्रसित है
तो उनका कहाँ से मन लगेगा? तो वो खोजेगा संसार की वस्तुएं। इसीलिए फकीर उसे कहते इसका जीवन में कोई तरह का परेशानियां नहीं है, मन मस्त रहता है। बाबा फकीर का नाम सुने होंगे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। और बाबा फरीद नाम था उनका। बाबा फरीद जब अपने गुरु भक्ति में दाखिल हुए, आज थोड़ा सुनाता हूँ भक्ति का क्या स्थिति बनती है। समय ढेर हो गया क्या? खत्म करें क्या? तो बाबा फरीद जब क्या कहते हैं गुरु भक्ति में दाखिल हुए, तो उस समय लोगों के समय तो पास माचिस बहुत कम पाया जाता था। आग जला जला के लोग रखते थे। हमें भी याद है कि आग जला के घर में रखे रहते दिन दिन भर, क्योंकि भोजन बनाने में दिक्कत नहीं हुई, सुलगाते रहते थे, सुलगता था। संजोग से इतना वर्षा हुई कि उनके यहाँ जो आग थी वो आग बुझ गई। और एक ही आग केवल कोठा पे धुआं दिख रहा था, बाकी कहीं दिख नहीं रहा था। और कोठा पे एक सुंदर नगर वधू बैठी हुई है, तो करती क्या, वो अपना काम करती थी। और ये बेचारे बाबा फरीद सोचते हैं कि गुरु महाराज को स्नान कराना है। देखिएगा, दाखिला हुए हैं। अब मैं जब यहाँ आया तो आश्रम में पानी पीने की व्यवस्था ही नहीं है, इतने लोग रहते हुए भी। तो ये स्थिति है, जो अपने में रहेगा दूसरे क्या सेवा कर पाएगा? संभव ही नहीं है। मस्त है अपने में, दुनिया पस्त हो जाए तो क्या कर सकता है? जब सब कुछ को छोड़ता है ना, तब सेवा कर पाता है। कुछ रहता है तो सेवा नहीं हो पाती है, तब अपने में मस्त रहता है। मैं ये सब कुछ शंभु बनने का चेष्टा प्रयत्न होता है, होने दीजिए। तो परिणाम ये हुआ, गए उनके यहाँ। किनके यहाँ? कोठे पर। देखने में अति सुंदर था बाबा फरीद। अब देखते ही उसका जो मन था इसके ऊपर हो गया। कहा कि मुझे आग चाहिए। अब वो कहती एक आंख दोगे तब आग दूंगी। बेचारे समझे कुछ नहीं, एक आंख को ऐसे आंख में डाले उंगली और निकाल करके हाथ में लेकर आग दीजिए। दी कितना मूल्य चुका रहे हैं हम लोग। वैसे कह दे गुरु महाराज कि मुझे कुछ दो, तो क्या करेंगे? आश्रम में छोड़ देंगे सबसे पहले। नहीं, कहीं गुरु महाराज प्रकट हो कह दे कि मुझे कुछ दो, सबसे पहले आश्रम में छोड़ देंगे। परिणाम ये हुआ, क्योंकि विकल्प है ना, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। विकल्प में तो कोई बात नहीं होती। इस यहाँ नहीं प्रकट तो वहाँ तो देखा जाए, वहाँ को मांगने वाला नहीं होगा, वो प्रकट होगा तब। कहीं कहीं ना सब जो प्रकट तो होता नहीं। तो परिणाम ये हुआ कि जैसे कहा गया तो आँख निकाल कर दे दी। अब वो आग लेने भीतर गई, देखते आँख लहू लुहान है, लहू अर्थात खून टप 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 चू रहा है। आँख हाथ में, झट से डर के मारे वो आग दी और फट से अंदर घुसी, दरवाज़ा बंद करेगा, तुम जल्दी यहाँ से भागो। उसका मांगना तो कुछ और था, लेकिन बेचारे सच में आँख निकाल के दे दी। और जब दे दिए तो परिणाम ये हुआ, आग लेके गए, गर्म पानी कर रहे हैं। किन के लिए? गर्म पानी कर रहे हैं। पानी गर्म हो गया। गुरुदेव कहते हैं गुरुदेव पानी गर्म हो गया। आते स्नान करने का, तुम्हारे आँख में क्या आ गया? कहा गुरुदेव उनके पास जब मैं गया तो आँख मांग ली, मैं आँख निकाल के उसको
दिया लेकिन ली नहीं उसने। कब वो आँख कहाँ है? कल लेके आया हूँ। आँख रखा हुआ था बेचारे, एक पात्र में रख दिए थे ला करके। अब देखिए उस आँख को पुनः महात्मा जी अर्थात उनके जो गुरु थे, आँख को पुनः क्या सेटिंग कर दिए, ठोक दिए माथा। ये तो सेट हो गया, भीतर भी सेट हो गया। जब दीजिएगा ना तो परीक्षा लेते हैं गुरुदेव। संत महात्मागण कहते हैं कि पूर्ण रूपेण से सेट हो गए हुए, ऐसे सेट हो गए कि अब कभी सेट होने के लिए बाकी ही कुछ नहीं रहा। इसी संत महात्मागण कहते हैं परीक्षा में निपुण जिस दिन हो जाइएगा उस दिन सब कुछ दे देंगे, लेकिन दिया जो जो ऐसे वो उनको दिया। संत महात्मागण कहते इसलिए प्रयास करना चाहिए कि भक्ति जो है शुरुआती भक्ति अवश्य कीजिए, खूब जप करिए, खूब गुरुमूर्ति का चिंतन करिए, चिंतन खूब करिए। चिंतन इतना कीजिए कि आँख बंद करे ना तो पोता बेटा पतहू का ध्यान नहीं हो। किसका ध्यान हो? गुरु का। ऐसा चिंतन करिए, इतना चिंतन करिए कि गुरु का आँख बंद करने पर गुरु ही दिखे। और कहीं गुरु को छोड़कर और कुछ दिखे तब क्या स्थिति होगी? तब गुरु भक्ति में हम राजी नहीं है। संत महात्मागण कहते हैं गुरु भक्ति में हम पक्के नहीं हो पा रहे हैं। गुरु दिखे, आंख बंद करें तो गुरु दिखे, गुरु का ही ख्याल रहे, पूरा पूरा गुरु मूर्ति दिखना चाहिए। इष्ट का दर्शन भीतर में होना चाहिए। इष्ट का दर्शन होगा मन प्रसन्न रहेगा, नहीं तो उदास पड़े रहिएगा, चिंता में डूबे रहिएगा, लगेगा कितना वर्षों का पहाड़ उसके ऊपर गिर गया है। कारण इष्ट का दर्शन नहीं होने से सब होता है। गोरखनाथ जी महाराज की यही स्थिति हुई, बता रहा हूँ आपको। गोरखनाथ जी महाराज के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज। सुनाए कभी कहानी। गए एक दिन भिक्षा मांगने के लिए, एक महिला बेचारी निसंतान थी, कोई संतान नहीं होने के कारण बड़े दुखी थी। बाबा गए का बाबा भिक्षा तो लेके जा रहे हैं, कोई पुत्र इत्यादि नहीं है, कुछ तो दे दीजिए। कल क्या किए, विभूति लेते आए। विभूति समझ रहे हैं, भस्म को कहते हैं। लेते आए, उधर से कहा कि इसको खा लीजिएगा। लोगों ने कहा देखो सावधान रहना, अगर कहीं भस्म खा ली, तुमने विभूति खा ली और उस विभूति में अगर मोहनी मंत्र फिट कर दिया हो तो परिणाम ये हुआ, भस्म खाने से कुछ होता नहीं है, फेंक दे। गोबर का ढेर जहाँ था वहाँ फेंक दिया गया। उन्होंने कहा था 12 वर्ष जब होगा तब मैं आऊँगा। 12 वर्ष जब हो गया तो गोबर का इतना ढेर हो गया, पता चले बहुत ज़्यादा हो गया। अब अंदर से पुकार कर रहे हैं कि हे गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, 12 वर्ष पूरे हो गए, आप बोले थे 12 वर्ष होगा तो मैं आऊँगा, अब तक आप मुझे लेने नहीं आए। समझिएगा थोड़ा सा। और उनकी देख रेख कौन कर रहे हैं? धरती माँ। पालन पोषण धरती माँ की है। किन की? गोरखनाथ जी महाराज की। और जब इस तरह की स्थिति हो गई, 12 वर्ष जब पूरे हो गए, तो धरती माँ कहती है कि तुम्हें लेने आएगा, चिंता मत करो, तब तक मैं हूँ। खा माँ 12 वर्ष का हो गया हूँ, और उन्होंने वचन दिया तक 12 वर्ष जब होगा तो मैं अवश्य मिलने आऊँगा। अब तक मिलने नहीं आए। किन से कह रहे हैं? धरती माँ से। और जब 12 वर्ष पूरे हो गए, अंदर से जब आवाज़ देने लग गए, तो ये आवाज़ गुरु जी के पास पहुँच गई। वो ध्यान में बैठे हुए थे, कहा कि लगता मुझे कोई पुकार रहा है। एक याद आ गया माता जी के पास। कहा माता तुमको मैंने भस्म दिया था खाने, उसके परिणाम स्वरूप कहाँ है? का कौन भस्म?
क्या परिणाम? कहा लड़का होना था, कहा मैं खाई ही नहीं। कहा क्या किया? कहा गोबर के ढेर पे फेंक दी। कहाँ? बताया। कहाँ है? बताई उसने। वहाँ जब वो गए तो गोबर का तो ढेर था। कि इसको गोबर को हटवाया गया। तो गोरखनाथ जो आवाज़ थे अंदर से कि मैं निकल रहा हूँ, आप परेशान ना हो। निकले, गोबर से लथपथ था, स्नान करवाया गया और लेकर के जब चलने लगे तो उनकी जो जिसको दिया था भस्म का वो पकड़ लिया हाथ। कहा महाराज इनको मत ले जाइए, छोड़ दीजिए। खा तुमको मैंने दिया, तुम तो इसका प्रयोग किया नहीं, अब ये मेरा है, मैं लेके चलता हूँ। लेके चल दिए और लेके चल दिए तो एक परीक्षा लिए गुरु। क्या परीक्षा लिए? पहले परीक्षा खा। मछंदा जी महाराज कहते हैं कि सुनो मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ ले आओ भिक्षा मांग करके। उस घर में गए जिस घर में शादी हुई थी। शादी में बहुत कुछ बनाते हैं लोग, तो शादी में मिठाई इत्यादि तो बनता ही है, दही वड़ा भी बना था। दही वड़ा खाने में अच्छा लगता है, ये सबको स्वाद लगता है। परिणाम ये हुआ दही वड़ा दिया तो लेके आए, तो जब खाए तो उंगली चाटते रह गए। कहा गुरुदेव उंगली चाट रहे, बात क्या करे, एक दो बड़ा और होता ना बड़ा अच्छा होता, तुरंत में लेके आता हूँ। अब उनके यहाँ जब गए तो कहा कि तुम खा करके गुरु जी का नाम लगाने आए हो, भागो यहाँ से नहीं देंगे। अब ये जिद बाल हटे ना, 2-3 हट बड़ा खराब होता है, कहीं को सुनाता हूँ मैं आप लोगों को भी। एक बाल हट, दूसरा जोगी हट, तीसरे में आता है त्रिया हट। तो 2 हट यहाँ था, एक जोगी हट था, दूसरा बाल हट था। ये भी लग गए और वो भी माता जी ऐसी के देने को तैयार नहीं। अब वो कहती है उसी आँख की बात का, अच्छा तुम्हें अगर बड़ा चाहिए तो बड़ा के बदले में तुमको आँख देना पड़ेगा। निकाल के दे दिए, कह लीजिए। अब डर के मारे वो ली नहीं, बड़ा दिए। आए गोरखनाथ जी महाराज देते हैं बड़ा, बड़ा तो खाए नहीं, लेकिन आँख से लाचार हो गए थे, इन्होंने आँख सेटिंग किया, ठोक दिया, ठीक हो गया। और उसी समय मंत्र दिया गया, और जब मंत्र दिया तो बता दूंगा आपको, उसी मंत्र को जप करके सिद्ध हो गया। जब ये तो एक बच्चा, बहुत सारा बच्चा खेलने आया, मिट्टी का पुतला बनाया गया गणिमान, और मंत्र जप कर रहे थे। उस पुतला में जान आ गई, रोने लग गया। गांव के लोग दौड़े दौड़े आए, कहा मैं पोस पहल करके आपको दे दूंगा, आप मुझे दे दीजिए। नाम रखा गया करभंजन। परिणाम ये हुआ आगे चल के गहेली नाथ जी महाराज के नाम से विख्यात। ये स्थिति है। संत महात्मागण कहते हैं परीक्षा में पहले पास हुए। संत महात्मा, भक्ति बहुत सरल चीज नहीं है। संत कबीर साहब कहते भक्ति करने को चाहिए तो निंदा से पहले क्या होना चाहिए? डरना चाहिए। कबीर साहब की वाणी है, भक्ति करने को चाहिए तो निंदा से मत डरियो जी, डरना नहीं चाहिए। कुछ भी लोग कहने दीजिए, अपने पर ठीक ठाक रहिए, ठीक रहेगा। किसकी नहीं संसार में कुछ होती है, इन भक्ति में दृढ़ रहिए। प्रभु जाने कैसे आप हैं, उस तरह बन के रहिए। परम पूज्य गुरुदेव जब ध्यान सत्संग करते थे तो एक माता जी को भूत आने लगा देह पर। सुनाता हूँ सच्ची घटना। जब भूत आने लग गया तो भरी सभा में, बहुतों के बीच में कहती है माता जी, ये में ही दास जी भूत लगाते हैं। अब सोचिए, एक कबीर साहब के
कबीर पंथ के अनुयायी थे, उसने कहा कि मैं मेहिदास को बढ़िया जानता हूँ, खड़ाव पहनते थे। ये खड़ाव देखते इतना मार मारूंगा कि तुम्हारा सब भूत निकल जाएगा। झूठ मूठ को तुम बदनाम करते हो उनको। तो मैं इसलिए इस बात को रखा कि भक्ति करने वाले को परेशान लोग करते हैं, क्योंकि जगत और भगत में बैर होता है, होगा। इसलिए कहा जगत भगत में बैर, चारों जुग परमान, एक जुग नहीं। सतयुग में प्रहलाद के साथ उनका पिता ही बैर कर रहे थे, औरों की बात तो छोड़ दीजिए कि नहीं। सतयुग में स्वयं उनके उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, उनको ही क्या कम परेशानी हुई, घर से निकाल दिया गया, चले गए बेचारे, निकाले थे ना अपने, चले गए, लेकिन झटक करके राज अपने पिता की गोद से नीचे कर दिए। त्रेता युग में देख लीजिए भक्ति करने वाला कितना कष्ट हुआ। द्वापर में तो भरा पड़ा है, और कलयुग में तो सभी संतों को लगभग कष्ट हुआ है। भगवान महावीर को इतना बड़ा कील ठोक दिया, इस पार से इस पार कर दिया। कबीर साहब को 72 कष्णी दी गई। भगवान बुद्ध को कांटे पर चलाया लोगों ने, ढेला मारा, पत्थर मारा। इतना ही नहीं, उनके स्वयं चचेरे भाई लगते देवदत्त, उसने क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया। इसलिए संत महात्मा गण कहते कि भक्ति में दृढ़ रहिए, डरिए नहीं, देखने वाला देखता है। तो मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ आप लोगों के समक्ष कि भक्ति करने वाला आगे ही बढ़ता है, घटता नहीं। जिन देवदत्त ने बहुत कुछ भगवान बुद्ध को यातनाएं दी, घर वाले देंगे, बाहर वाले देंगे, देंगे, क्योंकि नियम है। क्या नियम है? एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूँ। एक अंधों की टोली थी, समझ रहे मेरी बात को? अंधों की टोली थी, सरदार था अंधा, समझ रहे हैं? सब उनके सहारे से जा रहा था। गड्ढा था आगे में, धड़ाम से सरदार गिर गया। अब वो क्या करेगा? जैसे धड़ाम से सब अंधा एकदम करता, सूरदास जी एकदम सतर्क हो गए। कहा क्या है सरदार? का कुछ नहीं है। कहा क्या बात है? का रास्ता ठीक है? ना कहा बिल्कुल ठीक है। धड़ाम धड़ाम से सब गिरते गया। जब पूरे सब के सब गिर गए तो पूछा कि आप रोके क्यों नहीं? कहा भैया अगर रोकता तुझे तो मैं अकेला पड़ा रहता, इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है आते जा। समझ गए ना? संसार ऐसा ही है, इसी कारण से परेशानी होती रहती, तेरे को बात नहीं है। हम जैसा है मेरे ऐसा बन करके रहे। ये गुण देवताओं में भी है, मानव में होना तो स्वाभाविक है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति करने वाला आगे हो जाता है, तो ये आगे नहीं हो इसके लिए पैर खींचने वाला भी होना चाहिए। और जब तक पैर खींचने वाला नहीं होगा तो कोई आपको पूछने वाला भी नहीं होगा। रावण नहीं होता तो राम को कोई पूछने वाला, राम को भगवान मानने वाला नहीं होता। कृष्ण के समय कंस ने होता तो कृष्ण को भगवान मानने वाला नहीं होता। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि चाहिए दोनों, तभी आपकी परीक्षा होती है। संत महात्मा गणों ने कहा कि भक्ति का मार्ग सोने की तरह होता है। सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। इसलिए कोशिश कीजिए, तपिए।
संसार के लोग आपको क्या बनाते जानते हैं? संसार के लोग आपको साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, और साफ सुथरा तब बनेंगे आप जब दृढ़तापूर्वक भक्ति करेंगे। एक बात याद रखिएगा, हर दृष्टिकोण से वह पौधा मजबूत होता है जो पौधा में हवा लगता है, धूप लगता है, पानी खाता है, वो पौधा मजबूत होता है। केवल उसको घर में रख दीजिए तो पौधा मजबूत होने वाला नहीं होगा, मर जाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन धूप, पानी, हवा खाया हुआ पौधा मजबूत होता है और बड़े से बड़े आंधी तूफानों में भी अपना सामना कर लेता है। उसी प्रकार से संसार का किसी प्रकार का झोंका आ जाए उससे डरिए नहीं, डटे रहिए और अपना नित्य नियमित रूप से त्रिकाल संध्या करते रहिए और बिंदुनाथ को जीवन में धारण कीजिए, इसको उठाइए, इसी से आपका जीवन बनेगा। और इसके लिए नियमित रूप से ध्यानाभ्यास कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं, सो बात नहीं, रोज़ बैठिए, रात्रि काल में बैठ के अभ्यास कीजिए और परिणाम ये होगा कि अवश्य अपने अंदर प्रकाश दिखेगा और शब्द मिलेगा। प्रकाश और शब्द ही हम लोगों का प्राण है, प्रकाश और शब्द ही परमात्मा तक जाने का रास्ता है, प्रकाश और शब्द ही जीवन का आधार है, प्रकाश और शब्द ही भक्ति का मुख्य एक आधार है, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं, और हम लोग नारा देते थे पहले जब कुप्पा घाट में थे तो कहते थे, संत मत का आधार, संत मत का सार बिंदुनाद है आधार। ये हम लोग नारा देते थे, समझ गए? संत मत का सार क्या है? बिंदुनाद है आधार। इसीलिए सदैव याद रखना चाहिए, आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, कल हमारे गुरु महाराज का जन्मदिन था, आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन है। और मैं कसिया टाड़ में इसी तरह जयंती मनाया करता था। आज आपको याद दिला दूं कि 1 तारीख अर्थात भगवान बुद्ध के दिन ही हम लोग गुरु महाराज की जयंती को मनाते थे। लेकिन अफसोस ये भी है कि आज बहुत दिन के बाद ये अवसर मिला, जिसमें कि आज रविंद्र का पुण्यतिथि भी कहलाता है। मैं गुरु महाराज से यही कहूँगा कि भगवान बुद्ध के तरह हमारे गुरु महाराज थे, उनका एक दिन पहले और इनका एक दिन बाद जन्म हुआ, दोनों बड़ा समन्वय है। क्या समन्वय है? भगवान बुद्ध ननिहाल जाने के क्रम में उनका जन्म और माता स्वर्ग सिधार गई, और इनका जन्म ननिहाल में हुआ, कुछ वर्षों के बाद इनकी माता चली गई। भगवान बुद्ध जन्म लिए थे तो 7 कमल खिल गया था, और गुरु महाराज का जब जन्म हुआ था तो उनके माथा में 7 जटाएँ थी। बात समझ रही है? दोनों कितना समन्वय देख लीजिए। भगवान बुद्ध के ज्योतिषाचार्यों ने कहा था कि महान योगी होगा या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा। गुरु महाराज के ज्योतिषाचार्य ने कहा कि महान योगी लक्षण है, क्योंकि गुरुदेव के पैर में चक्र का चिन्ह था, महान योगी का लक्षण। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि दोनों का बड़ा ही अच्छा समन्वय है। इसलिए हम लोग को ये ख्याल रखना चाहिए कि मनोयोगपूर्वक साधन में ध्यान करते रहें, और उनका भी यही साधना है। भगवान बुद्ध का भी विपश्यना है, और गुरु महाराज क्या है? बिंदु और नाद है। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग खूब बढ़िया से कीजिए, दोनों बड़ा अच्छा है। और अच्छे मौका पे हम लोग आज सत्संग किए हैं, तो यही बोलूँगा खूब बढ़िया से इसको जान करके कीजिए। नहीं समझ में आवे तो कई बार समझिए, केवल दिखावटी मत कीजिए, अपने जीवन को बना लीजिए। थोड़ा सा भी अपने अंदर में प्रकाश झलक जाएगा तो आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, दिशा बदल जाएगा, दशा बदल जाएगा। प्यास जब लगती है ना, तब पानी का स्वाद पता चलता है। अब प्यास जब लगे ही नहीं तो क्या पता चलेगा?
बात समझ आ रही है? प्यास को जगाइए। संसार के प्यास लगे हुए हैं तो इसीलिए उधर भाग रहे हैं। अंतर साधना का प्यास जगेगा ना तो उधर नहीं भागेगा। चेहरे खिले रहेंगे, प्रसन्नता दिखती रहेगी, पंखुड़ियाँ मुरझाएगी, लेकिन रोज नवीन और नूतन पंखुड़ियाँ लिए संसार को देने को तत्पर रहेंगे। ये स्थिति पैदा कीजिए। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं अपने आप को साधना से खिला के रखिए, मुरझा के नहीं। एक महात्मा जी मिले हमसे थे, देखा मैंने उनको के चिंता से ग्रसित। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आपके जीवन में इतना चिंता है, हुआ क्या? इतना दुख सुनाए हमको। मैं के लिए वही हाल है जो संसार के लोगों को है और वही आपको है, तो फर्क क्या है भाई? आनंद भीतर का है, बाहर का आनंद नहीं है। इंद्रियों में वह आनंद भोगने का दम कहाँ? जिस आनंद में आत्मा रमन करता है वो इंद्रियां तो छू भी नहीं पाती है। वो आनंद कहाँ है? इंद्रियों को आनंद भोगने की ताकत नहीं है। और मन क्या है कि इंद्रियां हैं, चिंता कौन करती है? इंद्रियां करती है। इसीलिए उस आनंद में डूबिए जिस आनंद के हम लोग अधिकारी हैं। उस आनंद में डूबिएगा तो सबके संग रह जाइएगा ना, तब भी आनंद में रहिएगा, नहीं तो अकेले भी रहिएगा तब भी आनंद में रहिएगा। इसलिए उसी आनंद में डूबने का प्रयास कीजिए। आनंद मिलता है कब? भूख जब लगती है तो खाने का स्वाद का पता चलता है। अंतर साधना जब बढ़ता है तो आंतरिक तड़प का पता चलता है। भूख नहीं लगेगी तो स्वाद का क्या पता चलेगा? अंतर साधना की उन्नति होगी तभी न तड़प होगी आपके जीवन में। होगी ही नहीं तो संसार के पीछे भागिएगा, और नहीं अगर ये हो जाएगा तो संसार के पीछे नहीं भागिएगा। संसार अपने आएगा जी, चल कर के आएगा, आता है चल कर के। लेकिन याद रखिएगा तब तक संसार नहीं चल कर के आएगा जब तक कि संसार को आप पकड़ के रखे हुए। संसार के पीछे भाग तब तक संसार चल कर तब भागेगा। छाया को देखें हैं, छाया को पकड़ने जाइए, पकड़ाएगा? क्या होगा? भागते जाएगा वो। कौन? छाया भागेगी। लेकिन स्वयं को पकड़िएगा तब क्या होगा? पकड़ाएगी ना। इसलिए स्वयं की तरफ भाग्य अपने हुआ है। कहाँ जाएगी भाग करके? छाया माया की एक गति, दोनों की एक स्थिति है, अंतर नहीं है, दोनों की एक गति है। इसीलिए प्रयास कीजिए, अपने आप को पकड़िए। एक बालक रो रहा था, छाया को पकड़ने का चेष्टा कर रहा था। जो आगे जाए छाया भागते जाए, और उसको देखकर रोने लगा। और ऐसा रोने लग गया कि माँ समझ गई। माँ आया, उसको दोनों हाथ माथा पर रख दिया, आराम से खुश हो गए। तो स्वयं को पकड़िएगा तो खुश हो जाइएगा, और उसको पकड़ने जाइएगा तो। इसीलिए अपने आप को पकड़ने का चेष्टा प्रयत्न कीजिए। आनंद ही आनंद। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा आनंदे आनंदे बाढ़े प्रतिखौन 10 इंद्रिय था के सुन्नगत बंधन। आनंद आनंद कबीर साहब कहते भजन में होत आनंद आनंद, बरसत अमिरस बादर भींगत है कोई संत, भजन में होत आनंद। आनंद लीजिए, आनंद के खजाना है आपके अंदर में। इसलिए उस आनंद में डूबने का प्रयास कीजिए। कब डूबेंगे? कब स्थिति आएगी? किसी के 60 किसी के 70 के आसपास एज हो गया होगा, कोई जाने की तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन तैयारी ठीक से है कि नहीं है इसका तो पता ठीक से कर लीजिए। इस तैयारी बढ़िया से कीजिए कि ताकि जाने में कोई असुविधा नहीं हो। तैयारी ठीक से कीजिए। ये जीवन तैयारी के लिए आया है, याद रखिएगा। अच्छे से तैयारी करिए। जाना तो है लेकिन बढ़िया तैयारी रहना चाहिए। और तैयारी अगर घटिया अगर क्या करेगा लोग। इसलिए सच्ची तैयारी कीजिए। संसार की वस्तुओं की तैयारी करेगा यहीं रह जाइएगा, पछड़े में पड़ जाइएगा। इसलिए अपने की तैयारी करने की चेष्टा कीजिए। लगिए अपने अंदर में ध्यान करने की चेष्टा कीजिए।
और अपने आप को ऊपर उठाइए। आनंद ही आनंद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का कथन है भागवत महापुराण में, स्पष्ट कहा गया है कि हे उद्धव, पहले संपूर्ण शरीर का ध्यान करिए, तब फिर मेरे मुखारविंद का, और अंत में कह रहे हैं कि तब शून्य ध्यान कीजिए। और शून्य ध्यान से क्या होगा? तो पूछिए कबीर साहब से, शून्य ध्यान सबके मन माना, और कहाँ बैठो तुम बैठो आत्म अस्थाना। शून्य ध्यान सबको मानने योग्य है, और कहाँ बैठाएगा वो? आत्मा का स्थान बैठाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए खूब आनंद लेने के लिए बैठिए। नहीं बैठ पाते हैं लेट जाइए, लेकिन नींद से बचिए। सोइए नहीं, लेकिन अब लेट गए तो पूरा एकदम चलने लगा भांति, तो ध्यान क्या होगा उस समय? ये नहीं कीजिए। कोशिश कीजिए कि लेट भी जाएं तो जगे रहें, और जब जग जाइएगा तब नींद नहीं आएगी। कौन जगना? विषया मुख जगह, तो कहा विषया मुख जगह तो क्या होगा? माया मुख जगह। वो कहते हैं, दरिया साहब कहते हैं, मैं इसको कभी विषय का उपमा देता हूँ कि विषया मुख जगह तो सूता कर जान, जब जागे ब्रह्म दिशि तब जागा प्रमाण। तो उन्होंने दरिया साहब ने कहा माया मुख जगह सबे सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशि सो जागा प्रमाण। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि ब्रह्म की तरफ रुख कीजिए। और ब्रह्म का रुख कैसा है? थोड़ा सा नमूना बताता हूँ मैं आपको। ब्रह्म की तरफ रुख से तात्पर्य है कि चौथी अवस्था में अपने आप को ले जाना। बात समझ गए? अर्थात चौथी अवस्था में ले जाना। हम लोग 3 अवस्था में रोज जाते हैं। चौथी अवस्था से तात्पर्य है कि तुरीय में जाना। और तुरीय में चले गए ना तब जगाइए न लोगों को, तो जगेगा भी। और तुरीय में अगर नहीं गए हैं ना तो लाख बोलना जान गए हैं ना तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि चंचल चित्त को थिर कर, थिर हुआ कभी? चौथे में चित्त लाओ, और तब क्या मिलेगा? का चंद्र सुधारस चाखी के चिंतामणि पद पाओ। तब चिंतामणि प्राप्त कर सकते हो, उसके पहले संभव नहीं है। इसीलिए अपनी दृष्टि को स्थिर कीजिए। देखिए तो व्यवस्था होती ही कि नहीं होती? होगी। संत महात्मा गण का इसके लिए रोज मेहनत की आवश्यकता है। तो विशेष ना कुछ कहते हुए मैं आदरणीय रविंद्र बाबू को मैं बहुत बहुत गुरु महाराज से इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ कहीं रहें खुशहाल पूर्वक रहें और भगवत भजन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। आए सत्संग सुने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना दोनों तरफ का, अंदर और बाहर। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। आरती करिए।